बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक्सेल के ऊपर डायनेमिकली सर्च बॉक्स कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि आपके पास एक डाटा है। इस डाटा के अंदर आपके पास जितनी भी कैटेगरीज हैं, अगर आप यहाँ पर किसी एक कैटेगरी के साथ काम करना चाहते हैं या एक से ज़्यादा, दो या तीन या चार, तो आप उतनी ही यहाँ पर जो है वो सर्च बॉक्सेस बना सकते हैं। अब देखिए, मेरे पास जो है वो 1 से लेकर 20 तक, यानी कि 20 आईडीज का रिकॉर्ड है। अब इसके अंदर देखिए, हमारे पास नेम्स हैं, सेल्स है और उनके रीजन्स लिखे हुए हैं। अब पहला काम आपको करना ये है कि आपने अपने पूरे टेबल को सेलेक्ट करना है। इंसर्ट पे जाकर आपने इसको टेबल फॉर्मेट के अंदर चेंज कर देना है। तो टेबल फॉर्मेट के अंदर चेंज करने के बाद अगर टेबल स्टाइल्स चेंज करना है तो आप यहां से जो है वो टेबल स्टाइल्स वगैरह चेंज कर सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट आपको करना ये है, जो आपके पास टेबल का जो ऑप्शन है, इसका जो हमारे पास एक्स्ट्रा टैब आता है, इस टैब के अंदर से आप अपने पूरे टेबल का जो नेम है वो चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर जो है वो टेबल का नाम चेंज कर देता हूँ। मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया EMP डाटा, यानी एम्प्लॉय डाटा, कोई भी नाम मैंने यहाँ पर रख दिया और मैंने कर दिया इसको एंटर। तो अब इस पूरे टेबल का नाम मेरे पास क्या हो जाएगा, EMP डाटा हो गया। अब उसके बाद मुझे यहाँ पर डेवलपर के फंक्शन में जाना है और यहाँ मुझे इंसर्ट के ऑप्शन में जाना है, एक्टिव एक्स कंट्रोल। यहाँ से मैं जो टेक्स्ट बॉक्स यहाँ से ड्रॉ करूंगा। अब टेक्स्ट बॉक्स जो है मैं यहाँ पर इस तरीके से ड्रॉ कर लेता हूँ। तो ये मेरा टेक्स्ट बॉक्स हो जाएगा। अब इस टेक्स्ट बॉक्स को यहाँ पर मुझे करना ये है कि मैं इस टेक्स्ट बॉक्स की कॉपी निकाल लेता हूँ। कंट्रोल को होल्ड करके रखूंगा और माउस के साथ क्लिक करके इसकी मैं एक कॉपी निकाल लूंगा। अब देखिए, यहाँ पर आपने जो है दो टेक्स्ट बॉक्स बना ली, क्योंकि मैं यहाँ पर दो कैटेगरी को लेके जाना चाह रहा हूँ कि मैं किसी भी दो कैटेगरी में से कोई भी एक कैटेगरी से अगर मुझे सर्च करवाना हो तो वो आप कर सकते हैं। अब पहले वाले टेक्स्ट बॉक्स पे आपने क्लिक करना है, इसकी प्रॉपर्टी में चले जाएंगे और यहां देखें आपके पास आ रहा है लिंक सेल। इस लिंक सेल के अंदर आपने इस टेक्स्ट बॉक्स का लिंक करना है किसी भी सेल्स के साथ। तो जैसे मैं यहां पर लिंक बना लेता हूं F3, यानी कि F कॉलम और थर्ड इसकी रो। तो मैं यहां टाइप कर दूंगा F3, उसके बाद कर दूंगा क्लोज। इस तरीके सेकंड वाले सेल बॉक्स पे क्लिक करते हैं और यहां पर आप प्रॉपर्टी में चले जाएं और लिंक सेल के अंदर आप टाइप कर दें J3। तो कोई भी आप यहां पर रेफरेंस दे सकते हैं, बट ये रेफरेंस आपको फिर याद होना चाहिए कि आपने लिंक किस सेल से करवाया। तो मैंने इनको कर दिया क्लोज। अब इसके बाद इस टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर आपने डबल क्लिक करना है। जैसे आप डबल क्लिक करेंगे तो यहां पर देखें आपके पास एक विजुअल बेसिक की जो है वो पैलेट बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो अब यहाँ पर कोई भी आपके पास टेक्स्ट वगैरह, कोई भी कोड जिस तरह भी लिखा हो, आप इसको रिप्लेस कर दीजिएगा। अब आपने क्या करना है, एक कोड है जो कि मैंने यहाँ पर पहले से राइट करके लिखा हुआ है, यहाँ पर पहले से मैंने। तो बहुत सिंपल है, आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। आप इसको कॉपी कर लीजिएगा और इसको थोड़ी बहुत हम इसके अंदर एक दो चीज़ें चेंज करेंगे। वो क्या है, तो पहले मैं इसको Ctrl+A से कॉपी करता हूँ, यानी Ctrl+A ऑल सेलेक्ट, Ctrl+C से कॉपी। उसके बाद मैं यहां पर आके Ctrl+V के साथ पेस्ट कर देता हूं। अब देखिए इसमें चेंजिंग क्या करनी है। जो आपके पास यहां पर फिल्टर लिखा हुआ है लिस्ट ऑब्जेक्ट के सामने, तो यहां पर आपने जो है वो अपने टेबल का नाम देना है जो आपने रखा था EMP डाटा। तो ये आ जाएगा आपके पास। अब इसके बाद फील्ड 2। अब ये फील्ड 2 क्या है, ये आपके पास है कॉलम, क्योंकि देखिए एक कॉलम मैं चाह रहा हूं कि यहां पर मुझे नेम बॉक्स से सर्च करना है। तो मैंने कॉलम देखें आपके टेबल के अंदर कौन सा है, 2 है। और सेकंड हमने यहाँ पर रखना है रीजन से, कि आपको रीजन से सेलेक्ट करना है। तो रीजन आपके पास कॉलम नंबर 4 है, तो उसके लिए अभी हम बाद में काम करते हैं। तो यहाँ पर आपको ये काम करना है और यहाँ जो F5 लिखा हुआ है इसकी जगह आपको यहाँ पर टाइप कर देना है, पहले वाले बॉक्स का हमने लिंक सेल क्या दिया था, F3 दिया था। उसके बाद आप इसको कर देंगे क्लोज। जैसे आप क्लोज कर देंगे उसके बाद अब आपने जो है वो सेकंड वाले सेल बॉक्स पे डबल क्लिक करना है। जैसे आप डबल क्लिक करेंगे उसके बाद आपने यहां से जो है इसको कॉपी कर लेना है, Ctrl+C, और यहां पर आगे पेस्ट कर देना है। तो जैसे आप पेस्ट करेंगे यहां पर, तो आपके पास एम्प्लॉय डेटा एज इट इज रहेगा और यहां पर कॉलम नंबर आप चेंज कर देंगे। अब आप कॉलम नंबर 4 डाल देंगे और यहां पर आपने जो टाइप किया था सेकंड बॉक्स के लिए H3 था आपके पास, तो यहां पर हम लिखेंगे H3। उसके बाद आपने कर देना है इसको कैंसिल कर देंगे। अब यहां पर अगर आपको हेडिंग डालनी है तो हेडिंग डाल सकते हैं यहां पर। अब जैसे मैं यहां पर इनको नेम देता हूं कि यहां पर मुझे नेम से सर्च करना है और इसका फॉर्मेट आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं जो आपको फॉर्मेट रखना है। तो मैंने यहाँ पर जो है वो फॉर्मेट रख लिया इस तरीके से। और सेकंड वाले सेल बॉक्स को आप यहाँ पर हाईलाइट कर सकते हैं इस तरीके से और यहाँ पर आप रीजन की हेडिंग डाल देंगे, क्योंकि आपको यहाँ पर रीजन से सेलेक्ट करना है, तो इसलिए यहाँ पर आप रीजन जो है हेडिंग डाल देंगे। तो देखिए यहाँ पर आपके पास हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए डेवलपर फंक्शन पे आप दोबारा आएंगे, तो अब इसमें सर्च कैसे करेंगे। डिजाइन मोड से आपने क्लिक हटा देना है।
अब इसके बाद आपको यहाँ पर टाइप कर लेना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, अब देखें जैसे मैं यहाँ पर उमर नेम लिखना चाह रहा हूँ, तो जैसे मैंने यहाँ पर उमर टाइप किया तो देखें उमर का डाटा जो है मुझे यहाँ पर सर्च करके मिल चुका है। अब अगर उमर के अलावा अगर मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ सलमान, तो ये देखिए सलमान का जो है डाटा मुझे यहाँ पर सर्च करके दिखा रहा है। इस तरीके से अगर आपको यहाँ पर रीजन वाइज देखना है तो आप रीजन वाइज भी आराम से इजीली देख सकते हैं। अभी रीजन वाइज आपको यहाँ पर किस तरीके से नजर आएगा और आपको यहाँ पर किस तरीके से जो है वो रीजन पे काम करना है, तो हम यहाँ पर आते हैं, क्लिक करते हैं इस पे रीजन्स के ऊपर। तो अब यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ, जैसे आप यहाँ पर जो है वो नॉर्थ का अगर आपको डाटा यहाँ पर सर्च करना है, तो जैसे आप नॉर्थ के डाटा पे जब आप आएंगे तो यहाँ पर देखिए नॉर्थ का डाटा आपके पास। अच्छा यहाँ पर हमने एक गलती कर दी है, सर्च इसलिए नहीं कर रहा, हमने वहाँ पर जो है वो H3 कर दिया था, यहाँ पर J3 है, तो इसको हम सेट कर लेते हैं। थोड़ा सा डिज़ाइन पे आते हैं, इसके ऊपर क्लिक करते हैं और प्रॉपर्टी में जाते हैं, यहाँ J3 है, बिल्कुल कोड में जाके चेंज कर लेते हैं, इसको डबल क्लिक करते हैं और J3। तो ये चीज़ थोड़ा जहन में रखिएगा, H3 हमने डाल दिया था पहले, कैंसिल करते हैं। तो अब यहाँ डिज़ाइन से हटाते हैं और अब यहाँ पर हम टाइप करते हैं, तो देखिए अब हमारा काम यहाँ पर हो गया है। तो जैसे हम यहाँ पर नॉर्थ टाइप करते हैं तो देखिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ जो है वो आपके नॉर्थ का डाटा आपको दिखा रहा है। अब अगर हम यहाँ पर चेंज करते हैं कि हमें यहाँ पर साउथ का डाटा चेक करना है, तो जैसे हम यहाँ पर साउथ लिख रहे हैं तो ये देखिए पूरा साउथ का डाटा आपको यहाँ पर निकाल के दिखा रहा है। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर वेस्ट लिखते हैं तो वेस्ट का डाटा आपको यहाँ पर शो करवा रहा है। तो इस तरीके से आप डायनेमिकली जो है वो अपना डाटा सर्च करवा सकते हैं, जैसे मैंने आपको आज की क्लास में बताया है। तो उम्मीद करता हूँ आज का टॉपिक आपको जरूर समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शुक्रिया।